हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा रिगार्डिंग यूर टू पोर्ट नेटवर्क। क्लियर। पहला क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए। इसमें वाई एंड जेड पैरामीटर आपने कैलकुलेट करना है। आपके पास यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, करंट I1 जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R आपको गिवन है। करेक्ट हुई इतनी बात। तो सबसे पहले इसमें से अगर मैं I1 करंट की बात करूँ तो I1 करंट निकाल सकते हो किसके इक्वल आएगा भाई। I1 क्या होगा, ये इस वोल्टेज से चल रहा है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आ जाएगा भाई, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R। वी कैन से दैट V1 बटा R माइनस V2 बटा R। क्लियर। तो करंट मुझे मिल गया इन टर्म ऑफ V1 बटा R, सॉरी V1 एंड V2। क्लियर। एक ही क्वेश्चन आ गई। दूसरी इक्वेशन आप सीरीज में करंट जा रहा है भाई, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मीन्स I2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 मीन्स I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, I1 की वैल्यू है ना, इसका जस्ट साइन चेंज कर दो, V1 बाई R प्लस V2 बाई R। क्लियर। दोनों को कंपेयर करो भाई, I1 I2 इन टर्म ऑफ V1 V2। ये आपकी कंडीशन होती है वाई पैरामीटर की। इसका मतलब अगर इसमें इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँ, I1 I2 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 बाई R माइनस 1 बाई R माइनस 1 बाई R 1 बाई R, यहाँ पे आपका आ जाएगा V1 V2। क्लियर। यही मेरे पास क्या हो जाएंगे, वाई पैरामीटर। ये है मेरे वाई पैरामीटर। तो 1 बाई R माइनस 1 बाई R माइनस 1 बाई R 1 बाई R। क्लियर। अगर वाई पैरामीटर मेरे पास आ गए तो आगे हम क्या निकाल लेंगे भाई, Z पैरामीटर। Z पैरामीटर क्या होते हैं, वाई का इन्वर्स। वाई का इन्वर्स कैसे बताया था भाई आपको। मान लीजिए मेरे पास वाई है 1 3 4 7, इसका मुझे इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, 7 माइनस 12 माइनस 5, इनको इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। क्लियर। ये शॉर्टकट होता है किसी भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का क्या निकालने के लिए, जल्दी से बताइए, इन्वर्स। राइट। अब इस केस में अगर मैं बाई का डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी इसके साथ। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं वाई का निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर। क्लियर। दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट किसी भी चीज़ का 0 नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि इन्वर्स के केस में जो आपका डिटर्मिनेंट है वो नीचे होता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 बाई 0 फॉर्म हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू इन्फिनाइट। इसका मतलब इसके सिर्फ वाई पैरामीटर निकल सकते हैं, जेड पैरामीटर कैन नॉट बी, या जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखना भाई, अगर कोई ऐसा नेटवर्क होगा इसके सिर्फ आपके Z पैरामीटर नहीं निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ Y पैरामीटर ही आपके निकलेंगे। करेक्ट हुई इतनी बात। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से रीड करिए और बताइए क्या क्या आ रहा है आपके पास। उसमें भी आपको Z और Y पैरामीटर निकालने हैं। ये जो मेरे पास गिवन है भाई, ये आपके पास गिवन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ करंट कितना आएगा, I1 इधर से आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। अब KVL अप्लाई कर दो जस्ट दोनों इक्वेशन में, V1 और V2 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। करेक्ट हुई इतनी बात। तो बताइए कितना होगा, माइनस V1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R बराबर 0। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, R इंटू I1 प्लस R इंटू I2। ऐसे ही KVL सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करिए, माइनस V2 इक्वल टू, सॉरी माइनस V2 प्लस R इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, R I1 प्लस R I2। इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो भाई। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, Z पैरामीटर आ जाएंगे, V1 और V2 मैंने निकाल लिया इन टर्म ऑफ I1 एंड I2। जे भी R है, ये सभी R आ जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे है I1, ये है I2। इसका मतलब इस केस में जो मेरे Z पैरामीटर हैं उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, R R R R। क्लियर। तो Y पैरामीटर क्या होते हैं, Z का इन्वर्स होते हैं भाई।
तो z का जब हम इसमें भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब इस केस में अगर सिंपल ऐसा कोई नेटवर्क आता है, क्लियर, उस केस में आपके पास z पैरामीटर तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन आपके y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, अगर सिंगल रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में आ रही है और सिंगल रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल में आ रही है, उस केस में आपके पैरामीटर एक निकलेगा और एक नहीं निकलेगा। अगर ऊपर सीरीज में आ रही है तो उसके z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पैरेलल में आ रही है तो उसका क्या होगा, y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो अगर आप वैसे भी KCL लगाकर कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। करेक्ट हुई इतनी बात। आगे नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, आपको ये बताना है कोई सर्किट आपके पास ये गिवन है, इस सर्किट से आपने ये बताना है कि ये किस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर, और यहाँ पे करंट होता है मेरा I1, यहाँ पे करंट होता है मेरा I2। अगर ध्यान से देखें ये ओपन सर्किट है तो I1 मेरा 0 हो जाएगा और ये वोल्टेज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, V2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिल गया आपको, I1 क्या है 0 और V2 क्या मेरा 0। मतलब I1 और V2 आपको गिवन है। इसका मतलब I1 और V2 किस केस में हम निकालते हैं, इन केस ऑफ G पैरामीटर। क्लियर, H पैरामीटर में V1 I2 निकालते हैं, इसमें क्या निकालेंगे भाई, I1 V2। इन टर्म ऑफ किस में निकालते हैं, V1 I2। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, बोलो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो भाई। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 V1 I2। क्लियर, कैसे पता चला अभी ऐसे लिखना मैंने, बिकॉज I1 और V2 आपके किस टाइप के पैरामीटर में होता है, G पैरामीटर में। इसमें डायरेक्टली आपको I1 की वैल्यू मिल गई और V2 की मिल गई। क्लियर, इसका मतलब ये कौन सा पैरामीटर है भाई आपका, G पैरामीटर। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज G पैरामीटर। करेक्ट हुई इतनी बात, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द गिवन सर्किट इज रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल सर्किट की भाई आपको मैंने कंडीशन बता रखी है, उनको जस्ट अप्लाई करना है। किसी भी पैरामीटर को निकालो, चाहे Z पैरामीटर निकालो, Y निकालो, ठीक है, लेकिन उसकी बस आपको जो वैल्यू है वो जो रेसिप्रोकल सर्किट के लिए होती है वो आपको पता होनी चाहिए हर एक पैरामीटर में। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं भाई, KCL अप्लाई कर दीजिए, चाहे KVL अप्लाई कर दीजिए। बताओ कौन सा अप्लाई करें। अगर मैं KVL अप्लाई करूँ, यहाँ पे करंट कितना है I1, यहाँ से करंट कितना आया I1 और इधर से करंट कितना आ रहा है भाई, अगर मैं इसकी बात करूं जे आया, ऊपर से अल्फ़ा I1 आया, तो इधर को करंट कितना चला गया I1 प्लस अल्फ़ा I1। क्लियर है भाई पॉइंट। तो इस लूप में आप KVL अप्लाई कर दो, बड़ी वाली जो लूप है इसमें आप KVL अप्लाई कर दो। करेक्ट हो इतनी बात। तो बताइए क्या इक्वेशन आएगी, -V1, आगे वोल्टेज है पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस 0.5 V1, आगे है रेजिस्टेंस 1, उसमें करंट कितना जा रहा है I1, आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास वोल्टेज क्या मिल रहा है भाई, V2 बराबर है 0। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.5 V1 प्लस I1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे I1 निकाल लेते हैं भाई। I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -0.5 V1 प्लस V2। ये एक इक्वेशन बन गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, I1 प्लस अल्फ़ा I1 दैट इज़ इक्वल टू -I2, क्योंकि दोनों की करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहाँ से I2 करंट मेरे पास आ गया भाई कितना, -I1 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू I1। करेक्ट हुई इतनी बात। देखो भाई इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। क्लियर, अब इसको कैसे कंपेयर करें सो दैट मुझे मेरी वैल्यू मिल जाए। क्लियर, क्योंकि सर्किट आपको रेसिप्रोकल गिवन है, रेसिप्रोकल आपका सर्किट है भाई। अगर मैं इसके Y पैरामीटर की बात करूं तो Y12 इक्वल टू आ जाएगा Y21। अगर Z पैरामीटर की बात करूं Z12 इक्वल टू आ जाएगा Z21। क्लियर, तो कैसे भी आप निकाल लो, आपका यहाँ पे I1 और I2 निकाल लिया, लेकिन आपको V1 और V2 की फॉर्म में चाहिए, तो इस I1 की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दो, तो I2 भी निकाल लो आप इन टर्म ऑफ V1 एंड V2। 1 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आएगा -0.5 V1 प्लस V2। क्लियर, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ भाई, माइनस 1 प्लस अल्फ़ा B2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर? तो I1 I2 निकल गया इन टर्म ऑफ V1 V2। इन दोनों को कंपेयर करिए और वाई पैरामीटर बताइए भाई किसके कल आगे भाई। बस ये सीक्वेंस सेम होना चाहिए, पहले V1 फिर V2, V1 V2। क्लियर? तो बताइए कितना आएगा, माइनस 0.5 आगे है 1, 1/2 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा। क्लियर? ये मेरे पास वाई पैरामीटर हो जाएंगे। हमें गिवन है ये जो गिवन नेटवर्क है इज़ अ रेसिप्रोकल। अगर ये रेसिप्रोकल है तो y12 इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई, y21। ये है y12, ये है y21, ये दोनों क्या होंगे, सेम। इसका मतलब 1/2 1 प्लस अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 1, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दैट इज़ इक्वल टू 1। करेक्ट हुई इतनी बात। तो एस टाइप के क्वेश्चन भाई आपके रेसिप्रोकल या सिमेट्रिकल के केस में बन सकते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। क्लियर? आगे फिर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, वो देखते हैं भाई कैसे होंगे। दो जी सेकंड टाइप के क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से समझना, ये भी आपके क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। राइट? तो पहले मेरे पास कोई नेटवर्क गिवन था एन, उसके वाई पैरामीटर आपको गिवन है। क्लियर? अब मैंने नेटवर्क को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा के, अब ये मॉडिफाइड नेटवर्क के वाई पैरामीटर आपको निकालने हैं। क्लियर? हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन किए थे, जैसे जैसे हमने वो सॉल्व किए थे वैसे वैसे प्रोसीजर के साथ इसको सॉल्व करेंगे। राइट? तो मान लीजिए पहले इसकी जो वोल्टेज और करंट रहे होंगे, मान लीजिए V1 और करंट कितना रहा होगा I1, वोल्टेज कितना था V2, करंट कितना रहा होगा I2। अब ये तो पहले का है ना, यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी V2, यहाँ पे करंट कितना था I1, सॉरी V1 I1, यहाँ पे करंट कितना था I2 और यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी भाई V2। अब जैसे ही मॉडिफाइड किया, ये मॉडिफाइड नेटवर्क के जो वोल्टेज और करंट हो गए, मान लीजिए V1 डैश, करंट कितना है I1 डैश। अब यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी V2 डैश और करंट कितना होगा I2 डैश। अब मॉडिफाइड के वाई पैरामीटर का मतलब क्या है, हमें I1 डैश और I2 डैश निकालना है इन टर्म ऑफ V1 डैश एंड V2 डैश। बात ख़त्म, ये चीज़ हमने निकालनी है भाई। अगर मैं इस मॉडिफाइड नेटवर्क की, ये इसका मीनिंग सेमन है, ठीक है, इसके यूनिट है, ठीक है। अगर ये चीज़ वाई पैरामीटर मुझे गिवन है, इस केस में इसका मतलब जो इक्वेशन बनी होगी वो क्या होगी, I1 दैट इज इक्वल टू 5B1 प्लस 3B2 और I2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, बोलो भाई B1 प्लस 2B2। ये चीज़ मुझे गिवन है। राइट? अब मुझे एक चीज़ बताइए, हमें चाहिए I1 डैश और I2 डैश इन टर्म ऑफ V1 डैश एंड V2 डैश। इस I1 करंट की वैल्यू क्या होगी, इधर करंट कितना जा रहा है I1 और एक करंट जो इधर को जाएगा उसकी वैल्यू। राइट? अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं I1 डैश की बात करूं तो I1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, जहां आप ऐसे करिए, इस नोड पे KCL अप्लाई कर दीजिए। इस नोड पे जैसे ही KCL अप्लाई करेंगे, I1 क्या इनकमिंग करंट, इसको नेगेटिव लेंगे, I1 डैश, आउटगोइंग करंट कितना है I1 प्लस ये ऊपर वाला करंट कितना होगा, जब मैं इसको रेफरेंस ले लूँगा तो यहाँ पे वोल्टेज V1 हो जाएगी ना, V1 माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, यही है V2, क्योंकि आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, V1 डैश माइनस V2 डैश डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, V1 डैश माइनस V2 डैश डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है भाई 1 इक्वल टू 0। तो I1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर जाके पॉजिटिव कर दो, I1 डैश इक्वल टू I1 प्लस B1 डैश माइनस B2 डैश। क्लियर? इस I1 की वैल्यू ये गिवन आपको, इसको यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर? तो I1 डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी राजे, 5V1 प्लस 3V2 प्लस V1 डैश माइनस B2 डैश। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये वोल्टेज यही वोल्टेज होगी और ये वोल्टेज यही वोल्टेज होगी, इसका मतलब B2 डैश इक्वल टू V2, ये दोनों वोल्टेज सेम रही होगी और ये दोनों वोल्टेज भी क्या है, सेम। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वोल्टेज हमारी सेम हो जाएगी। क्लियर? यहाँ आप डैश में कन्वर्ट कर दो, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब I1 डैश की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है 5 और 1 6V1 डैश 3 माइनस 1 दैट इज़ 2V2 डैश। तो I1 को तो मैंने कैलकुलेट कर लिया भाई इन टर्म ऑफ V1 डैश B2 डैश। क्लियर? अब मुझे चाहिए I2 की वैल्यू। क्लियर? उसके लिए क्या करना है, सिंपल इस नोड पे KCL अप्लाई कर दो। इनकमिंग करंट कितना है माइनस I2 डैश, जे इनकमिंग होगा, आउटगोइंग कितना है I2,
ये ऊपर वाला करंट ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 1, तो क्या आ जाएगा V2 डैश माइनस V1 डैश, और यही होती है आपकी V1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। तो I2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 प्लस V2 डैश V1, ठीक है। I2 उसकी वैल्यू पुट करो भाई, V1 प्लस 2V2 प्लस V2 डैश माइनस V1 डैश। अब V1 और V2 दोनों डैश के इक्वल ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। तो I2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 के साथ V1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 V1 डैश प्लस 3 V2 डैश। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए जी, I1 डैश I2 डैश, इसको जैसे ही हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे आंसर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 0 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई V1 डैश V2 डैश। क्लियर। तो जे जो मेरे पास आ गए दैट इज द मॉडिफाइड वाई पैरामीटर। क्लियर। पहले मेरे वाई पैरामीटर इस नेटवर्क के इतने थे, अब जो मेरा नेटवर्क है जे बन गया। क्लियर। अब मॉडिफाइड नेटवर्क मेरा जे बन गया, उसके जो मॉडिफाइड वाई पैरामीटर होंगे मेरे जे वाले होंगे। करेक्ट हुई इतनी बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके पास जे है, इसको जल्दी से करिए सॉल्व। सेम ही क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से इसको मॉडिफाई कर दिया भाई, बस थोड़ा सा सर्किट मैंने डिफरेंट ले लिया, बाकी पैरामीटर आपके जो पहले के थे वैसे के वैसे ही हैं। इसका मतलब जो वाई पैरामीटर मुझे गिवन है, इसका मतलब I1, अगर मैं इस करंट को बोल दूँ I1, इस वोल्टेज को मान लूँ V1, ये वोल्टेज V2 है, ये करंट मेरा I2 है। अब नया करंट मेरा I2 डैश हो जाएगा, नई वोल्टेज मेरी V2 डैश हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे V1 डैश करंट क्या है I1 डैश। क्लियर। अब नए वाई पैरामीटर का मतलब है I1 डैश I2 डैश इन टर्म ऑफ V1 डैश एंड V2 डैश। जो पहले चीज़ मुझे गिवन है उससे I1 की वैल्यू कितनी आएगी 5V1 प्लस 3V2। I2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी V1 प्लस 2V2। ये चीज़ मुझे ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा। क्लियर। यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए होगी। मान लीजिए वोल्टेज Vx है, राइट। तो यहाँ पे KCL अप्लाई करिए भाई, तो क्या होगा माइनस I1 डैश प्लस I1 प्लस जो ऊपर वाला करंट कितना होगा, जहाँ पे वोल्टेज है V1 डैश माइनस Vx डिवाइड बाई 2। तो बताइए कितना होगा भाई V1 डैश माइनस Vx बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो I1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी I1 प्लस V1 डैश बाई 2 माइनस Vx बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही KCL अप्लाई करो इस नोड पे जैसे ही आप KCL अप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा माइनस I2 डैश, हाँ जी, प्लस I2 प्लस जे ऊपर वाला करंट कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज है V2 डैश माइनस Vx बाई 2। तो V2 डैश माइनस Vx डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई भाई I2 डैश दैट इज इक्वल टू I2 प्लस V2 डैश बाई 2 माइनस Vx बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कैलकुलेट करना भाई Vx। तो Vx की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट पे KCL अप्लाई कर दो, यहाँ पे आउटवर्ड करंट ले लो भाई सारी। तो जे वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी Vx माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितनी है भाई V1 डैश डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2। नीचे वाला करंट कितना आ जाएगा, रेफरेंस 0 है भाई, तो प्लस Vx माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना है 1। अब जे वाला रेजिस्टेंस करंट निकालो, प्लस Vx माइनस V2 डैश डिवाइड बाई 2 बराबर है 0। 2 मेरा LCM आ जाएगा और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Vx माइनस V1 डैश, इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, प्लस Vx माइनस V2 डैश इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे निकालना है Vx, तो 1 2 3 4 Vx दैट इज इक्वल टू V1 डैश प्लस V2 डैश। तो Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 V1 डैश प्लस 1/4 V2 डैश। ये मेरे पास Vx आ गया। इस Vx को भाई पहली और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बार। चलिए भी पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 पे। 1 पे पहले पुट कर दीजिए, तो I1 डैश की यहाँ पे I2 डैश भी पुट कर देता हूँ पहले। I2 की वैल्यू क्या भाई V1 प्लस 2V2, ये दोनों डैश के इक्वल ही है, मैं डैश लिख देता हूँ, प्लस आगे क्या है
V2 डैश बाई 2 माइनस 1/2 इंटू वी एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/4, दोनों में 1/4 कॉमन ले लो तो 1/2 मेरा पहले ही था, तो अंदर क्या बचेगा V1 डैश प्लस V2 डैश। तो I2 डैश की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आ गई, V1 डैश प्लस 2V2 डैश प्लस V2 डैश बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई करो 1/8 V1 डैश माइनस 1/8 V2 डैश। करेक्ट हुई इतनी बात। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई। तो सॉल्व करने के बाद I2 डैश की वैल्यू बताइए कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू V1 बाई अलग कर लो, V2 वाले अलग कैलकुलेट कर लो। एलसीएम 8 आएगा, 8 माइनस 1 दैट इज 7/8 V1 डैश प्लस इनका एलसीएम भी 8 आएगा, 16 16 प्लस 4 20 20 माइनस 1 19 19/8 V2 डैश। एक बार चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन, क्लियर। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गया। अब सिमिलरली ये जो I1 है I1 डैश है इस पे भी आप Bx की वैल्यू पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो I1 डैश दैट इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है 5V1 प्लस 3V2, हाँ जी, नेक्स्ट प्लस B1 डैश बाई 2, ये भी डैश बन जाएंगे भाई क्योंकि दोनों सेम है पैरेलल में, माइनस 1/2 Bx की वैल्यू कितनी थी भाई 1/4 कॉमन निकाल लो, V1 डैश प्लस B2 डैश। करेक्ट हुई इतनी बात, समझ आ रहा भाई यहाँ तक, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए I1 डैश दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना होगा पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 V1 डैश माइनस 1/8 B2 डैश। पहले V1 देख लेते हैं भाई, V1 जे भी V1 है, V1 है, जे भी V1 है, एलसीएम 8 आ जाएगा, 40 प्लस 4 माइनस 1 ये हो जाएगा मेरा V1 डैश प्लस ऐसे ही B2 डैश निकालिए भाई, 24 माइनस 1 23/8 B2 डैश, क्लियर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, कई बार गलती हो जाती है। 44 माइनस 1 मीन्स 43/8 B1 प्लस 23/8 इंटू B2, क्लियर। मेन बात है आपको कंसेप्ट सिखाने का, क्लियर। तो कंसेप्ट क्या हो गया, आपने I1 I2 निकाल लिया है इन टर्म V1 डैश एंड V2 डैश, क्लियर। तो यही तो आपको निकालना था। इसका मतलब इसके जो y पैरामीटर होंगे दैट इज इक्वल टू, हाँ जी जल्दी से बताइए, 7/8, सॉरी पहले I1 के लिखने हैं, ये गलती नहीं करनी है, 43/8, नेक्स्ट कितना है 23/8, अब लिखेंगे जे 7/8 19/8 S। जी आपके मॉडिफाइड नेटवर्क के क्या हो जाएंगे भाई वाई पैरामीटर। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको रेडी रहना चाहिए हर टाइप के क्वेश्चन का। दो टाइप के ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिंपल नेटवर्क होगा, उसकी कैलकुलेशन इधर उधर करके आपने जिसके जो पैरामीटर पूछे हैं उसके पैरामीटर दूसरे की टर्म में निकाल लेना है, सिंपल। दूसरा अगर नेटवर्क मेरा मॉडिफाइड हो जाए उस केस में हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ओके तो कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क पूरा कवर हो जाएगा, इसके बाहर कोई और टाइप नहीं बनेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये गेट 2017 में पूछा गया है। ये सभी गेट के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इसमें Z21 की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। Z21 इसका मतलब हमें B1 और V2 निकालना होता है, लेकिन Z21 आपका किस पे आएगा, B2 वाली इक्वेशन पे आएगा। इसका मतलब मुझे सिंपली V2 निकालना है, राइट। तो जल्दी से भाई अप्लाई करो KCL और KVL और बताओ कितना आंसर होगा आपका, क्लियर। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट कितना है I1, वोल्टेज कितनी है V1, यहाँ पे वोल्टेज कितना है V2, करंट कितना जाएगा I2। समझ पा रहे हो भाई पॉइंट। अब मुझे इस केस में अगर मैं वोल्टेज निकालूँ तो इस केस में आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। या तो आप इसमें KCL अप्लाई कर लीजिए या फिर KVL अप्लाई करिए, जल्दी से बताइए क्या करिए, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो चलो KCL अप्लाई कर लेते हैं भाई यहाँ पे। तो कितना होगा -I1 प्लस जे वाला करंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वोल्टेज मुझे कोई ना कोई अज्यूम करनी पड़ेगी। मान लीजिए वोल्टेज V है, यहाँ पे वोल्टेज V1 है भाई, तो V1 माइनस B डिवाइड बाई, हाँ जी रेजिस्टेंस कितना है 4, ऊपर वाला करंट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज V1 है ना मेरी,
V1 माइनस B/4, इधर से करंट आ रहा था I1, उसको ले लिया। अब ये वाला करंट देखेंगे, V1 माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितना है B2 डिवाइड बाई 2, V1 माइनस B2 डिवाइड बाई 2 बराबर है 0। तो I1 की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ से, V1/4 माइनस B/4 प्लस B1/2 माइनस B2/2। तो I1 करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, इसका 4 LCM आ जाएगा, 3V1/4 माइनस B2/2 माइनस B/4। एक इक्वेशन तो ये बन गया मेरे पास, करेक्ट हुई इतनी बात। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे हम, यहाँ से बनाएंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ से मुझे बाई पैरामीटर निकलेंगे, लेकिन मुझे निकालने थे z। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले बाई निकाल लो फिर उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं भाई, इस पे अप्लाई करो इस नोड पे, तो -I2, हाँ जी, जे वाला कितना होगा B2 माइनस B प्लस B2 माइनस B/2, ऊपर वाला करंट कितना हो जाएगा B2 माइनस B1/2 बराबर 0। तो I2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, B2/2 माइनस B/2 प्लस B2/2 माइनस B1/2। तो I2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, माइनस B1/2 प्लस इन दोनों को जोड़िए B2 माइनस B/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक KCL यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए भाई, तो J वाला करंट कितना होगा, V माइनस B1 कितना 4 प्लस V/2, J वाला करंट कितना हो जाएगा प्लस B माइनस B2, रेजिस्टेंस कितना जल्दी से बताइए 2। करेक्ट हुई इतनी बात। आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से V की वैल्यू मिल जाएगी, तो V/4 या ऐसे करिए 4 को LCM ले लीजिए, उधर जाके ड्रॉप कर दीजिए, V माइनस B1 प्लस 2B प्लस 2B माइनस 2B2 बराबर है 0, 1, 3, 5V इक्वल टू V1 प्लस 2V2। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, V/5 प्लस 2B2/5। इसकी वैल्यू 1 और 2 पे रखिए, आपको आपके Y पैरामीटर मिल जाएंगे। करेक्ट हुई इतनी बात। तो जल्दी से रखिए भाई, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हैं, I1 इक्वल टू 3V1/4 माइनस B2 बस गलती ना हो जाए भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। V की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो भाई, V1/5 प्लस 2B2/5। क्लियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3V1/4 माइनस B2/2 माइनस मल्टीप्लाई करिए भाई V1/20 माइनस B2/10। क्लियर। तो इसको V1 और B2 की फॉर्म में लिख लो भाई, ये V1 है, दोनों का LCM 20 आ जाएगा, तो 15 माइनस 1 B1 माइनस बाहर निकालो पॉजिटिव 20, तो 5 माइनस तो बाहर आ गया, प्लस हो जाएगा और B2 हो जाएगा। क्लियर। तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 14/20 मीन्स 7/10 V1 माइनस 6 मीन्स 3/5 B2। दिस इज इक्वेशन नंबर A। ऐसे ही आपके पास ये जो I2 की वैल्यू आई है, यहाँ पे V की वैल्यू पुट करिए भाई, I2 इक्वल टू माइनस V1/2 प्लस B2 माइनस 1/2। V की वैल्यू किसके इक्वल आई है भाई, V1/5 प्लस 2V2/5। क्लियर। तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, माइनस B1/2 प्लस B2 माइनस B1/10, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, B2 कितना बच जाएगा भाई 5। क्लियर। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, I2 किसके इक्वल आ गया भाई, जल्दी से बताओ। I2 इज इक्वल टू, ये जो V1 वाले हैं ये नेगेटिव है दोनों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6/10 मीन्स माइनस 3/5 B1, और B2 वाले फैक्टर भी ऐड करो भाई, 5 माइनस 1 4/5 प्लस 4/5 B2। ये इक्वेशन मेरी V आ गई। दोनों को कंपेयर करो तो Y पैरामीटर आ गया आपके पास 7/10 माइनस 3/5 माइनस 3/5 4/5। क्लियर। लेकिन हमें कैलकुलेट करना था Z21, तो Z21 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स कैसे निकलेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी इसके साथ। क्लियर। तो Y का इन्वर्स निकालो जल्दी से भाई, वही मेरे पास Z पैरामीटर होगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 28/50 माइनस, हाँ जी, माइनस 9/25। अब इन दोनों को इंटरचेंज करो भाई, 4/5
7/10, इनके साइन चेंज कर दो तो प्लस के 3/5, 3/5। क्लियर। हमारा जो Z21 होगा वो कौन सा रहा जी, J वाला है। क्लियर। लेकिन उससे नीचे J भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एलसीएम आ जाएगा मेरा 50, तो ये आ जाएगा 28 माइनस 18 इंटू 3/5 में Z21 ही निकाल लिया सिंपली। ये 50 मेरा ऊपर चला जाएगा तो 50 डिवाइड बाई नीचे कितना बचेगा 10 इंटू 3/5। क्लियर। 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3। तो Z21 का जो आंसर है इस केस के लिए दैट इज़ 3। क्लियर। आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन किसी की भी चीज़ को रटना नहीं है, एग्जाम में टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है। आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलिए, कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं करनी है, आपका आंसर आपका मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, सॉरी 8 में जल्दी से रीड करिए इसकी स्टेटमेंट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, जल्दी करो भी जल्दी। देखा भाई, इसमें आपने H11 को कैलकुलेट करना है। H11 का मतलब क्या हो गया, आपने क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी V1 I2 इन टर्म ऑफ I1 एंड V2। क्लियर। H11 मेरा किस में आएगा, वोल्टेज की इक्वेशन आपको लिखनी है, वोल्टेज V1 की इक्वेशन आपको लिखनी है। क्लियर। यहाँ पे करंट कितना आ रहा है I1, यहाँ से करंट कितना I2, ऊपर से कितना है 2I1, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट कितना होगा 2I1 प्लस I2। अब यहाँ पे कितना चला गया वापस 2I1, इधर से I1 आ रहा है, इधर से 2I1 तो ऊपर चला गया, इस साइड कितना जाएगा I1 प्लस I2। बस आप अप्लाई KVL कर दो इस लूप में, तो बताइए कितना करंट आ रहा है भाई, माइनस V1 प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो वोल्टेज V1 की इक्वेशन किसके इक्वल आ गई भाई 2I1 I2। लेकिन हमें क्या चाहिए था, वोल्टेज V1 इन टर्म ऑफ I1 एंड V2, लेकिन मेरा निकल गया I1 और I2 की फॉर्म में। राइट। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या था, हाँ जी नेक्स्ट इसमें अप्लाई कर दो भी KVL। जैसे ही KVL अप्लाई करूँगा इस लूप में तो बताइए क्या होगा, माइनस V2। नेक्स्ट ये वाला करंट कितना हो जाएगा 1 इंटू 2I1 प्लस I2। नीचे वाला करंट क्या हो जाएगा 1 इंटू I1 प्लस I2 बराबर 0। क्लियर। तो इस केस में अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3I1 प्लस हाँ जी 2I2। करेक्ट हुई इतनी बात। अब हमें I1 और V2 की फॉर्म में चाहिए, इसका मतलब इस I2 की वैल्यू यहाँ से निकालो और वहाँ पे पुट कर दो। क्लियर। तो I2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 V2 माइनस 3/2 I1। इसको यहाँ पे पुट करिए। क्लियर। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई 2I1 प्लस I2 की वैल्यू आ गई 1/2 V2 माइनस 3/2 I1। तो V1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 1/2 I1 प्लस 1/2 V2। क्लियर। तो V1 मेरा निकल गया भाई इन टर्म ऑफ I1 एंड I2। जे मेरे पास H11 है, जे H12 है। क्लियर। तो I1 का जो कोफिशिएंट है दिस इज योर H11। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज 1/2। करेक्ट हुई इतनी बात। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए और बताइए भाई आंसर आपका क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए भाई, इसको मैं मिटे देता हूँ 2 क्वेश्चन को। इजी थे क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए क्या कैलकुलेट करना आपने, बाई पैरामीटर निकालने हैं भाई। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ इस नेटवर्क को, अगर मैं इसको स्टार में कन्वर्ट कर लूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। क्लियर। डेल्टा इंटू स्टार के लिए क्या होती है कैलकुलेशन, अगर नंबर 1 की मैं कैलकुलेशन निकालूँ तो क्या होगी, 1 नंबर रेजिस्टेंस की वैल्यू। हाँ जी, इसको ये दोनों टच कर रही हैं, जो टच कर रही हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों का सम। तो 10 इंटू 10 डिवाइड बाय तीनों का सम कितना है 30। तो कितना हो गया भाई 10/3। तो 2 की वैल्यू भी कितनी होगी 10/3, 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10/3। इसका मतलब ये जो ब्लैक वाला है ये मेरा हट जाएगा, ये मेरा हट जाएगा
और ये 1 2 3 जो रेजिस्टेंस है ये मेरी रह जाएगी, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना दूं भाई, ध्यान से आया। इस नेटवर्क को हम ऐसे भी बना सकते हैं। सभी की वैल्यू कितनी है, 10/3, 10/3 और 10/3। देखो सर्किट मेरा सिंप्लीफाई हो गया भाई विद द हेल्प ऑफ डेल्टा इंटू स्टार कन्वर्जन, राइट। अब सिंपली भाई अप्लाई कर दो जो आपने कैलकुलेट करना है। क्या अप्लाई करोगे भाई, केवीएल अप्लाई कर दो, चाहे केसीएल अप्लाई कर दो, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो कितना होगा, -V1 प्लस, हाँ जी, 10/3 I1 प्लस 10/3। इस ब्रांच में इधर I1 इधर I2 आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का सम, बोलो, I1 प्लस I2 बराबर 0। तो वोल्टेज V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 20/3 I1 प्लस 10/3 I2। अब दूसरे में अप्लाई करो, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई, आप देख लेना। 10/3 I1 प्लस 20/3 I2, ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी। तो इसके Z पैरामीटर मेरे पास आ गए, 20/3, 10/3, 10/3, 20/3। क्लियर। कैलकुलेट क्या करने थे आपने, Y पैरामीटर। तो Y पैरामीटर के लिए हम Z का इन्वर्स निकाल देंगे। Z के इन्वर्स के लिए क्या करना होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन। कितना हो जाएगा, 400/9 माइनस 100/9। हाँ जी, मैट्रिक्स में क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, दोनों सेम है तो फर्क नज़र नहीं आएगा। -10/3 माइनस 10/3। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये कितना हो जाएगा, 300/9 मीन्स 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 300। अंदर क्या है, 20/3 माइनस 10/3 माइनस 10/3 20/3। करेक्ट हुई इतनी बात। इसको कैंसिल कर दो भाई, 3 पे और 100 पे, अंदर मल्टीप्लाई करो। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 के साथ सभी 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सभी के नीचे 3 हैं। अब इसको डिवाइड कर देना है भाई, ठीक है। तो 2/10 मीन्स 1/5 माइनस 1/10 माइनस 1/10 1/5। ये आपके पास Z इन्वर्स हो जाएगा। यही मेरे पास क्या होता है, Y पैरामीटर। करेक्ट हुई इतनी बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है भाई पॉइंट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, सॉरी 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ जी, इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस मीन जे वाली इनपुट इम्पीडेंस यहाँ से निकालनी है। क्लियर। आगे हम थ्योरम जब पढ़ेंगे, आप इसको थेवेनिन थ्योरम के साथ भी कर सकते हो, लेकिन हम इस प्रोसेसर के साथ ही करेंगे। मतलब Z इनपुट निकालनी है आपने, ठीक है। तो Z इनपुट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, BS डिवाइड बाई IS होगा। अगर ये BS है, इसका मतलब ये करंट कौन सा होगा, IS। ये वोल्टेज B1 भाई यहाँ पे 2 ओम के अक्रॉस आपको गिवन है, राइट। इस B1 की वैल्यू। करेक्ट हुई इतनी बात। अब करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। इन दोनों ये आपके सीरीज में है, इनको दोनों को ऐड कर दो भाई। जे किसके इक्वल हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। आप इस पॉइंट पे केवीएल भी अप्लाई, सॉरी केसीएल अप्लाई कर सकते हो और देखिए क्या होगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए इस सर्किट को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई ऐसे कर रहा हूं भाई, सो दैट आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो। ये आपके पास BS, ये 2 ओम। क्लियर। तो ये आपके पास भाई BS है, सॉरी B1 है, और ये मेरा करंट IS है। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज मेरा B है, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो KCL अप्लाई कर दो भाई। इस केस में क्या होगा, KCL जैसे ही अप्लाई करेंगे, ये करंट कितना हो गया, -IS प्लस B/3। ये वाला करंट कितना हो जाएगा, -4B1। ये वाला करंट कितना हो जाएगा, V/6 = 0। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे IS करंट की जो वैल्यू होगी दैट इज़ इक्वल टू V/6 LCM आ जाएगा। तो 2 + 3
तो 3V/6 माइनस 4V1। क्लियर, इसका मतलब IS करंट की जो वैल्यू आ गई मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1/2V माइनस 4V1। क्लियर, अब इस IS करंट की वैल्यू मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ। इस IS करंट की वैल्यू कितनी होगी, BS माइनस B डिवाइड बाई 2। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो ये मेरे पास VS की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूँ तो V की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2IS प्लस BS। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे V की जगह पे। तो IS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई राजे, 1/2 इंटू, हाँ जी, V की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2IS प्लस BS माइनस 4V1। क्लियर, तो IS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, IS प्लस BS/2 माइनस 4B1। क्लियर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया भाई। अब IS के साथ IS भी कैंसिल हो गया, तो BS/2 दैट इज इक्वल टू 4B1 और VS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई राजे, 8V1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर A आ गया। क्लियर, अब वोल्टेज V1 की वैल्यू आपने निकालनी है। ये मेरा V1 है। अब करंट मेरा ऐसे जा रहा है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ड्रॉप इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो वोल्टेज आपने कैलकुलेट करनी है और जो वोल्टेज आपको गिवन है उसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -2IS। करेक्ट हुई इतनी बात। तो -2IS आपके पास इसका आंसर आ जाएगा V1 का। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो VS इक्वल टू 8 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है, -2IS। क्लियर, तो VS इज इक्वल टू -16IS। तो VS डिवाइड बाई IS की जो वैल्यू है आपके पास कितना आ जाएगा, -16 ओम। करेक्ट हुई इतनी बात। बस एक चीज़ देखना, इसमें कोई गलती ना होगी हो, उस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना, राइट। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। लेकिन माइनस का आंसर मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं अपनी गलती हुई होगी। क्लियर, अगर मैं थोड़ा सा देखूँ, -IS प्लस B/3 माइनस 4B1 प्लस V/6 इक्वल टू 0 IS, ये सारे फैक्टर उधर चले जाएंगे। इसका एलसीएम 6 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 3/6 माइनस 4B1 IS इक्वल टू 1/2V माइनस 4V1। ठीक है, IS की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू आपकी वोल्टेज V की वैल्यू कैसे आई, ये यहाँ पे आपने क्या किया होगा, ये V की वैल्यू कहाँ से निकाली थी आपने, यहाँ से निकाली थी, है ना। IS की वैल्यू क्या निकली थी, VS माइनस, हाँ जी, V डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 इधर आ गया, 2IS इक्वल टू VS माइनस B। V मेरा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे गलती होगी भाई, यहाँ पे VS माइनस 2IS आना था। हाँ, तो आपने बस ध्यान रखना है, ठीक है, गलती नहीं करनी। VS माइनस 2IS, तो VS माइनस 2IS यहाँ पे गलती होगी भाई, इसको सुधारिए। 2IS करेक्ट हुई इतनी बात। अब थोड़ा सा इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ भाई। तो IS इक्वल टू BS/2 माइनस IS, ये कैंसिल हो जाएगा, -4V1। जी IS इधर चला जाएगा तो 2IS हो गया, 2IS इक्वल टू BS/2 माइनस 4V1। क्लियर, अब V1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे भाई। V1 की वैल्यू कितनी आएगी, -2IS। तो यहाँ पे पुट करिए भाई, 2IS इक्वल टू BS/2 माइनस 4। हाँ जी, V1 की वैल्यू कितनी है भाई, -2IS। क्लियर, तो 2IS इक्वल टू BS/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8IS। क्लियर है भाई पॉइंट। तो इस केस में देखिए क्या होगा, IS और BS, ठीक है, ये चीज़ मेरी उधर जाएगी तो कितना होगा, -6IS इक्वल टू BS/2। क्लियर, तो BS/IS अभी भी नेगेटिव आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको प्रोसेस समझ में आया, ऐसे ऐसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट हुई इतनी बात। एक चीज़ की गड़बड़ होगी भाई, यहाँ पे ना वोल्टेज की पोलैरिटी आपको गिवन नहीं है। ये जो V1 है क्वेश्चन में आपके पास सिंपल रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज है तो जस्ट रेजिस्टेंस के ड्रॉप को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो इस V1 की वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, तो यहाँ पे भाई अपनी गड़बड़ होगी थी, तो यहाँ पे हम प्लस का 2VS रखेंगे, IS रखेंगे। क्लियर, ये 2 को हटा देंगे, ये हमने माइनस रखा, ठीक है, तो माइनस रखेंगे, जो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10IS।
इक्वल टू बी एस बाई टू। तो हमें निकालना बी एस बाई आई एस। जे इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, दैट इज़ 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 ओम। क्लियर। मैं इस चीज़ को वीडियो से हटाऊंगा नहीं, जहाँ जहाँ मेरी गलती हुई है मैं इसको रखूँगा सो दैट आपको आइडिया हो जाए आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। करेक्ट हुई इतनी बात? तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज़ 20 ओम। क्लियर। तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। समझ रहे हैं भाई मेरी बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आपने पावर डिलीवर्ड बाय आरएल कैलकुलेट करना है। ये पावर कितनी डिलीवर कर रहा होगा उसको आपने कैलकुलेट करना है। क्लियर। ये जो जेड पैरामीटर, ये जो नेटवर्क था उसके जेड पैरामीटर आपको गिवन है। जेड पैरामीटर गिवन होने का मतलब क्या है, आपको वोल्टेज V1 की वैल्यू गिवन है। वोल्टेज V1 किसके इक्वल है भाई 40, हाँ जी I1, ये करंट मान लीजिए I1 है, 40 I1 प्लस 60 I2। V2 गिवन है भाई 80 I1 प्लस 100 I2। इसकी अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है 20, तो इसका मतलब मुझे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। I² इंटू RL मेरी पावर हो जाएगी, या फिर V2 निकाल लो और I2 निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। राइट। तो देखिए भाई क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। अब ये जो वोल्टेज 20 है, इस 20 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे केवीएल अप्लाई जैसे ही करोगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी है इस रेजिस्टेंस की भाई 10 ओम है आपके पास, ये 10 ओम गिवन है। ठीक है, इसमें केवीएल अप्लाई करो, -20 प्लस 10 I1 प्लस V1 इक्वल टू 0। क्लियर अभी पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 I1 प्लस V1 इक्वल टू 20। करेक्ट हुई इतनी बात? तो यहाँ पे V1 की वैल्यू मुझे गिवन है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो V1 की वैल्यू कितनी है भाई 10 I1 प्लस 40 I1 प्लस 60 I2 बराबर है 20। तो ये हो जाएगा 50 I1 प्लस 60 I2 इक्वल टू 20। अगर 10 मैं कॉमन ले लूँ, उधर जाके डिवाइड कर देते हैं भाई, तो 6 I2 बराबर है 2। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब सेकंड साइड देखते हैं भाई, इस साइड क्या होने वाला है। इस साइड मेरी इक्वेशन गिवन थी V2। क्लियर। वोल्टेज V2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस V2, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई। अगर ऐसे जाएंगे, पोलैरिटी मेरी ऐसे होगी ना, ड्रॉप इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव, जे वाली पोलैरिटी, और वोल्टेज जो मैंने कैलकुलेट करनी है वो अपोजिट है, तो माइनस कितना आ जाएगा RL इंटू I2। तो V2 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई -20 इंटू I2। वो वाली जो इक्वेशन है उस पर पुट कर दो, देखते हैं क्या मिलता है आपको। -20 I2 इक्वल टू 80 I1 प्लस 100 I2। क्लियर है भाई पॉइंट? अब ऐसा करिए, इसको 20 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो -I2 इक्वल टू 4 I1 प्लस कितना हो जाएगा 5 I2। क्लियर। इधर ले जाओ भाई, ये हो जाएगा 6 I2। 4 I1 प्लस 6 I2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो भाई, 3 I1 प्लस 6 I2 बराबर 0। ये होगी नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पे आ जाएगा 3 I1 प्लस यहाँ पे 2 जब कौन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। क्लियर। तो 2 I1 3 I2 बराबर है 0। दिस इज़ नंबर 2। राइट। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो कितना आ रहा है 10 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 4। नीचे कितना आएगा भाई 10 I1 प्लस 15 I2 बिकम्स 0। क्लियर। दोनों को माइनस कर दो भाई, ये टर्म हट जाएगी, तो यहाँ पे बसेगा -3 I2 इक्वल टू 4। तो I2 करंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -4/3 एम्पियर। क्लियर। तो इस करंट की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई -4/3 एम्पियर। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आप जो आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या कर दो रिवर्स,
इसका मतलब अब मेरा करंट जो एक्चुअली करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4/3 एम्पियर। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, जो मेरी वोल्टेज है B2 उसमें से करंट ऐसे जा रहा है I2। करंट मेरा कैसे जा रहा है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मीन्स पावर मेरी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। करेक्ट हुई इतनी बार। तो ये मेरा पावर क्या करेगा भाई, कंज्यूम्ड, पावर इज कंज्यूम्ड, राइट। तो आपको पावर निकालनी थी अक्रॉस RL, तो RL के अक्रॉस जो मेरी पावर आने वाली है दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, I2 का स्क्वायर इंटू RL, तो -4/3 इसका हम करेंगे स्क्वायर इंटू कर देंगे 20, तो 16/9 इंटू 20। क्लियर। तो देख लेना भाई कितना आ रहा है आपका 320/9। तो इसको डिवाइड करके देख लेना भाई किसका आंसर किसके इक्वल आने वाला है। 27, यहाँ पे 50 बचेगा, हाँ 50 ही बचेगा। क्लियर। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद ये 5 पे जाएगा, 45 हो गया भाई, फिर 5 बचेगा मीन्स 0.56, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 35.56 वॉट। इतनी पावर भाई आपकी कंज्यूम होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस RL। करेक्ट हुई इतनी बार। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका भाई बन सकता है, बस आपको जो जो चीज़ मैंने सिखाई है उसके अकॉर्डिंग आपने चलते रहना है, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि ना बने। करेक्ट हुई इतनी बार। तो इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।